बड़ा डर लग रहा है, ट्रक के पीछे ट्रक पहली बार डाल के लेके जा रहा हूँ। बॉर्डर पे अगर आपने ऐसा ट्रक लेके जाना है यहाँ आने से पहले ये देखे राह डेग भी साण बहुत करूगी। 2 बंदे चाहिए मेरे थले पर है ना। ओ वेखी वेख चाय वाली बोतल इसने काट डाली हुई बीच में, देख चाय वाली बोतल। नहीं मैंने वो आ गया, फिर आ गया। नहीं आवे पाली बेच दे रोटियां, बैग टांग लिया है, 2 रोटियां, चाय ले ली है। चल मिलते हैं। चल बोता बाय। अरे मेरी बिल्ली तैयार बैठी। सारी दुनिया की स्नो खत्म हो गई, हमारी स्नो कब खत्म होगी? ठंडा पड़ा हुआ है, रात का खड़ा है ना। देखना आवाज कितनी आएगी इसकी, बढ़िया सी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। लेकिन ये व्लॉग ट्रकिंग व्लॉग नहीं है, एक हिसाब से ये डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग है। ये वाला ट्रक अपना है 560। ये वाला ट्रक भी कंपनी का है लेकिन अपना नहीं है, ये मैं नहीं चलाता। ये 567 है हमारी कंपनी का एक पीटरबिल्ट ट्रक ड्रॉप नोज। यहाँ से अमेरिका में गया ट्रिपल ए के, कल उसकी एकदम से हवा ड्रॉप होगी। लगता है कोई बड़ी पाइप या फिर कोई टैंकी फट गई या कुछ हो गया, तो अभी उसकी हवा बिल्ड नहीं हो रही। जब हवा निकली एकदम से, ट्रक रास्ते में रुका और वो ट्रक गियर में बंद हो गया। और गियर में बंद हो गया तो आपको मालूम है जो हमारे वाले ट्रकों के ट्रांसमिशन है ये हवा के साथ में भी काम करते हैं। लेकिन बोलते हैं कि अभी जो नई स्कानिया की मोटर आई है उसमें ट्रांसमिशन के साथ में जो हवा का लिंक है वो सारा तोड़ दिया गया है। तो हमारा ट्रक अभी वहाँ पे स्टक हो गया ना, उसका वह स्टार्ट होता है लेकिन गियर नहीं निकल रहा, हवा लीक है। वहाँ पे रिपेयर करवाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे हम ये वाले ट्रक के पीछे ये वाला ट्रक डाल के ये ट्रक उनको दे के आएंगे और वहाँ से फार्गो नॉर्थ डकोटा, यहाँ से 400 किलोमीटर है अमेरिका से, फिर वापस जो खराब हुआ ट्रक है उसको टो करके फिर वापस विनिपेग लेके आएंगे। मेरे लिए नया काम है, आप लोगों के लिए भी नया ही होगा। सीखेंगे, कोशिश करेंगे कोई गलती ना हो जाए। और फिर बाकी ऊपर वाला बैठा हुआ है ऊपर, उससे अरदास बेनती कर दी है भाई, बाबा जी मेहर करेंगे। ये स्कंजा होता है टो वाला। वो अच्छा 5th व्हील वाला जुगाड़ भी बना हुआ है, वो 5th व्हील की पिन की तरह वहाँ पे लॉक हो जाएगा है। और देखो वो देखो 5th व्हील की पिन की तरह है। थोड़ा ऊपर चक ला, हौली हौली गिद्धे विच नच बदलो है, आस्ते आस्ते आउंदे आस्ते आस्ते। आ जा। सही है सही है सही है। देखो रे, देखो सेंटर की है ब्रो, सेंटर जा सामने थले रखो रे, थले रखो, थले रखो, थले रखो, थले रखो। ओके पुश कर दे डाउन। हाँ चल कर दो मूव। अगे नो कहां जाके थोड़ा या ए ओ यस, वहाँ पे 5th व्हील हुक हो गया और ये वाली प्लेट जो है ये आपके फ्रेम के ऊपर आ गई। और ऐसे एक फ्रेम फिट होता है ट्रक के ऊपर। पूरी सेफ्टी के साथ में काम किया जा रहा है। यहाँ पे सुपरवाइजर खड़े हैं, सुपरवाइज करते हुए हर काम को। इसका काम खत्म हो गया है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ। ये प्लेट को फ्रेम के साथ में टाइट करते हुए हमारे मैकेनिक पहला स्टेप वहाँ पे हुक कर दिया, अभी प्लेट को टाइट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेम के साथ में। हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस ही है भाई, हम भी सीख रहे हैं इसको। भाई बनाया कदी यार, सॉरी यार। ਕੀ ਹਾਲ ਵੀਰੇ? ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ घुमायो सही नहीं होगा। पुठी है ये होकी पुठी इधर ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਵੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੋਟੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ लगनी। ये भाई अभी है असली फोरमैन अंदर से, इसने भाई डाली है चैन फिर आगे जो सारी गेम अड़ी हुई थी ना। नहीं जो काम बंदे के लिए नया होता है वो नया ही होता है। नीचे फ्रेम को हुक डाल के अभी ऊपर चेन मार दी इसके। ये भाई बोल रहा है कि अभी चाहे कैलिफोर्निया लेके जाओ चाहे लेके जाओ फ्लोरिडा, कोई चक्कर नहीं है ना। एक रैचर इधर वो रैचर उधर, सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए कि आगे को खींच पड़ी रहे और आगे को वजन रहे। अभी वो वाला ट्रक जो है वो इसके पीछे लेके आएंगे। इस टायर से उस ट्रक के टायर को लाइन अप करके सीधा सीधा पीछे बैग लेके आ रहे हैं।
चल 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 चल। और कहाँ जाने, कहाँ? ओए ओए, बात सही है। अगर यहाँ से टो वाला भेजेंगे तो 2500 $3000, तो इसमें अपना तेल कितना लगेगा? $1000 का। 1000 नहीं लगना, घट लगूगा, तेल नहीं लगना। चल मैनू गिफ्ट कर दी $500, 2500 3000 हो गया, 500 मैनू गिफ्ट कर दी। कॉस्ट कट गया अपने। यहाँ से चेन जाके फिर एस कैम के नीचे से दोनों टायरों के, तो दोनों के सेंटर जो कटनी है। एक्सल की रखनी है इसके अंदर। हाँ हाँ, एक्सल के ऊपर जाएगी भाई ऐसे। सही है। चेन की इसी तरीके से वीडियो बना लेते हैं भाई। उधर से मैंने ट्रक लेके आना है, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि चेन कहाँ से निकल के कैसे गई है। तो वहाँ से स्टार्ट किया हमने। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि इससे आपको ये देखो, यहाँ से चेन डाल के नीचे गई एस केम के अंदर, फिर ऊपर से घूम के आई ऐसे, और ये गई नीचे से वो नीचे से उसके फिर ऊपर फ्रेम को इसे वल मार के। तो ये करना इसलिए ज़रूरी है, ये जो एक्सल है जब आप उठाओ ट्रक को तो ये नीचे ना गिरें, क्योंकि ये एयर बैग वाले एक्सल है ना दोनों, इसके लिए ये दोनों तरफ चैनें मारी हैं, उधर भी। और एयर बैग की लाइन को बचाने के लिए ये देखो सिलिकॉन की लाइनें मार दी साथ में। अभी ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखा है फ्रेम के, ये बाई चेन मारनी सिखाएगा। एयर बैग डाउन, ये आखिरी स्टेप है। आधे वाले उधर मारने, आधी उस तरफ ऐसे बंद कर देंगे। नहीं चले ले, नहीं यार चमका नहीं मार दिया ना। आज आपका भाई ट्रक के पीछे ट्रक टो करके लेके जाएगा। ये वायर डाली हुई घुमा के ऐसे लाइट के लिए। ओए बस खड़ गया मेरे ना। इतना शुक्र है वो रिमोट जंतर लगा हुआ, नहीं तो हाथ से ना कहीं ऐसा करना पड़े। क्या इधर नॉर्मल ही है? पिन नहीं है। ये लॉक भी पिन में लगता है बाद में, सेकंड लास्ट पिन में डाला है। भाई पहला एक्सपीरियंस है भाई, बड़ा डर लग रहा है और अलग सा महसूस हो रहा है कि भाई ये क्या सामान पीछे लोड कर लिया। ट्रक के पीछे ट्रक पहली बार डाल के लेके जा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लो, अपनी जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड है इसको लगा के, फिर ये दो चेनें यहाँ से गई हैं, इसके साथ में ये फिट हो गया। फिर इसके बाद में हमने यहाँ से उठा के ये वाली पिन है जो ये फंसाई है अपनी हाइट सेट करके, और ये वाली चैन ने सेंटर से ट्रक को ट्रक से इसके साथ में बांध दिया, और टायर इतने उठा लिए हमने। और बाकी ये तो आपने स्टेप देख ही लिए ना, ये मेन स्टेप है। और ये इलेक्ट्रिक कॉर्ड हमने टाई करके ऐसे जाते हुए यहाँ से गई और पीछे हमने, हाँ फ्लैशर चल रहे हैं, इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं ना। और सबसे मेन स्टेप ये मत भूलना, जितना मैंने सीखा है आज, बेल्ट को ऐसे वले दे के सीधा रखना स्टीयरिंग को। अगर आप भूल गए तो आपका ट्रक पीछे से ऐसे सांप की तरह ऐसे करता हुआ आएगा। और ये लास्ट स्टेप है, अगर आपने ट्रक पीछे बांध के टो करना है तो ये इसको गलत साइड से हवा लगेगी तो ये गस्ट बनेगी, तो ये सारी जो रबड़ है इसकी टूट जाएगी। इसलिए रबड़ों को सेव करने के लिए भंजियाँ मारी हैं हमने।
जब तक पहुंच नहीं जाता। ये मैंने 50-60 किलोमीटर चला दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा कुछ ठीक जा रहा है ना, चैने मैंने सब ठीक है। मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल इस टाइम पे घूम रहे हैं कि ये पहुंच जाए बस ठीक ठाक है ना। ये भी सही है। ये थोड़ी सी ना डीली हो गई यहाँ से, लेकिन कोई चक्कर नहीं। ओह वाह, घोड़े रखे हुए हैं इन्होंने। कोई भी काम आप पहली बार करते हो दिमाग तो घूमता ही है भाई कि ये कैसे होगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। और बोलते हैं कि जीना इसी का नाम है। अगर आप कुछ नया करते हो तो आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर बना रहता है। मैंने इतनी बार शीशा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जितनी बार मैंने आज देख लिया है पिछले 120 किलोमीटर में। मेरा बस ध्यान ऐसे ही है। मेरे को बस एक ही चीज़ लग रही है कि टायर ना कहीं नीचे लग गया। शीशे में लगता है कि नीचे लग जाएंगे, लेकिन जहाँ पे उठाए हुए हैं वहाँ पे ही है। बाकी हर काम जब आप नया नया करते हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और वो जब धीरे धीरे आप किलोमीटर निकालते हो तो फिर आपके वो सवाल धीरे धीरे शांत होते जाते हैं कि हाँ भाई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और मैं अपनी स्पीड भी 100 के ऊपर ही रखी हुई है। अभी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर इसके रिगार्डिंग क्या सवाल पूछेंगे, क्या क्लियरेंस देनी होगी, क्या वो बोलेंगे, ये अभी बॉर्डर के ऊपर जो बैठा होगा ऑफिसर वही डिसाइड करेगा कि उसको क्या लगता है इसके बारे में। क्योंकि इसका कोई कस्टम नहीं होता, इसका कोई पेपर नहीं होता। इसको बोलते हैं रेस्क्यू प्रोसेस। अपनी ही कंपनी का ट्रक पीछे टो करके लेके जा रहे हो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने किसी और कंपनी, जैसे आपका एंडी ग्रुप है और आपने पीछे किसी और कंपनी का ट्रक टो करना है, तब मसला खड़ा हो जाता है। फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं, इंश्योरेंस का मसला बनता है। आपका एक वो बिजनेस टाइप काम हो गया कि आप बिजनेस कर रहे हो। अभी बॉर्डर रह गया बस 20 किलोमीटर, वहाँ पे भी जितनी अंग्रेजी होती है बंदे की सारी निकाल के आगे रखनी पड़ती है। इतनी मुश्किल से इकट्ठी करते हैं, एक हफ्ता लगा के अंग्रेजी, और बॉर्डर के ऊपर आगे सारी खत्म हो जाती है। सही सलामत मॉरिस वाले एसओ के ऊपर पहुंच गए। यहाँ पे आके मैंने पेपर प्रिंट करवा लिया जो बॉर्डर के ऊपर चाहिए। लाइटें देखनी है मैंने, पीछे लाइटें चालू हैं, चालू हैं। अभी यहाँ पे भी भाई टाइम निकालना पड़ेगा, लाइन लगी हुई है। तो ये तो बहुत गलत बात है। आधा घंटा हो गया बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है भाई। पहले ही लेट हो गए थे। मेरे को ये कि दिन की रोशनी में जाके ट्रक ड्रॉप करके दिन की रोशनी में ट्रक वहां से उठा लूं, फिर बाद में अंधेरा हो भी जाएगा, फिर कोई चक्कर नहीं। दिन दिन में आंखें ज्यादा देखती है और पहली बार अपने हाथ से वहां पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो बंदे थे बताने वाले, उन्होंने सारा कुछ बता दिया। कभी कभी एक ही बूथ चलाते हैं ये बॉर्डर के ऊपर, उसकी वजह से जाम लग जाता है। अभी मालूम है लाइन पता कितनी लंबी होगी, मेरे ख्याल में मेरे पीछे 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। थोड़ी देर में ये लाइन स्केल तक पहुंच जाएगी। स्केल 2-3 किलोमीटर पीछे। 2 बूथ चला देना, ये 2 बूथ, 2 ऑफिसर बैठ जाए तो चुटकियों में फिर ट्रैफिक निकलनी शुरू हो जाती है। आज तो कारों वाले भी बिठाए हुए हैं, ये देखो कारों वालों की भी तगड़ी लाइन लगी है। ये देखो ये कनाडा का बॉर्डर है, यहाँ से हम वापस आएंगे। अभी सामने 2 ट्रक दिखाई दे रहे हैं ना, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये देखो अभी स्पीड से जा रहा है ना ट्रक। अभी देखना एकदम से मूवमेंट चेंज हो जाएगी और सबकी जान जो है ना वो छूट जाएगी यहाँ बॉर्डर से। बॉर्डर वाले भी क्या करते हैं भाई। ये ड्राइवर बंदा घर से निकला हुआ है, उसकी लॉग बुक चल रही है, उसने अपने प्लान किए होते हैं। सर्दियों में तो ये बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 घंटे की वेट पड़ गई, ऊपर से अंधेरा हो गया, फिर सारा ट्रक अंधेरे में चलाना पड़ेगा सर्दियों में। आज कोई चक्कर है, ट्रकों वालों को राइट साइड में कर दिया और कारों वालों को ट्रकों वाले बूथ में जाने के लिए लाइन लगा दी। इसकी कारों वाले जो इस तरफ बूथ हैं वो सारे बंद किए हुए हैं। जहाँ तो कोई लफड़ा हो गया वहाँ पे, जहाँ तो कोई तगड़ा चक्कर चल गया ना। बंदा ही बड़ा इंटेलिजेंट आके बैठा हुआ है कोई अभी, जिसने भाई ये बूथ खोला ना, नेरी ले आती नेरी। 10-10 सेकंड में, 15-15 सेकंड में एक ट्रक निकला, 10-10 सेकंड में। मालूम नहीं कि जब कोई चक्कर चलता ना बॉर्डर के ऊपर, तब यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है। कारों वालों की लेन ही वहाँ पे अलग है, लेकिन आज उनको ट्रकों वाले में छोड़ के ट्रकों वालों को राइट साइड में कर दिया। यहाँ से वाइड लोड निकलते हैं, जो सबसे वाइड वाले होते हैं ना। ये नॉर्मल है, ये वाइड है, ये वाइड है, ये भी नॉर्मल है, ये वाइड है। 18 फुट का वाइड लोड होगा ना तो यहाँ से निकल सकता है। इसकी 18 फुट की अपनी विड्थ है। वैसे 18 फुट तक वाइड लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए हो सकता है कोई बॉर्डर बूर्डर चेंज करना पड़ जाए। लेकिन 18 फुट पता कितना हो गया, जितना हमारा ट्राला चौड़ा होता है 8.5 फुट, 8.5 फुट को डबल कर देंगे तो 17 फुट होता है, और ये तो उससे भी डबल है। वाहेगुरु बाबा जी भला करो सच्चे पातशाह। Hello sir. Hi there. Where are you going, sir? One of my truck break down in Fargo, Love's travel stop, so I'm going to rescue him. Did you guys talk to any of the officers here? Yes.
Which officer? My company called here and officer told us like you can have to give the answers at the booth station. Okay, but which officer? I don't know, ma'am. They did not tell me any name. Go ahead, park over here at the dock and come on inside, okay? We need to talk to your dispatch, so just come in with the phone number, okay? Yeah, sure. Thank you. इस पक्के वाले की तलाशी होगी। मेरे को भी उन्होंने बोल दिया कि साइड पे लगाओ। डिस्पैच वालों से बात करेंगे ये लोग। Fasten seatbelt securely. तो ये इनकी प्लेस होती है जहाँ हम लोगों को देखते हैं ना, कभी कभी आपने पिछले व्लॉग में देखा था भी इसको रोका हुआ है, इसको रोका हुआ है। आज आपके बाइक को बैक करवाया हुआ है, यहाँ पे बोलते हैं कि बैक कर लो और जवाब देना पड़ेगा भी भाई कौन सा ट्रक लेके जा रहे हो, कौन से ट्रक से स्वैप कर रहे हो, क्या माहौल है आगे। उल्टी तरफ वाला ट्रक भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई। बहुत सारे सवाल जवाब हो गए वहाँ पे बॉर्डर पे। अगर आपने ऐसा ट्रक लेके जाना है, यहाँ आने से पहले डिस्पैच को या आपको यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। इनको बताना पड़ेगा कि हमारा ये चक्कर हो गया, फिर ड्राइवर का नेम देना पड़ता है यहाँ पे कि कौन सा ड्राइवर लेके आ रहा है ट्रक स्विच करने के लिए, फिर ही आओ, नहीं तो वो भाई बड़े गुस्से में बैठे हुए थे। भाई दिस इज वेरी बिग नॉलेज, सबके लिए ये बहुत तगड़ी वाली नॉलेज है। यहाँ पे भाई गुस्से हो जाते हैं वो आके। मैंने जब उनको बताया, बोला किसी को कॉल किया, ऐसे नहीं हम बॉबटेलें बूबटेलें लेके पीछे डाल के घूम सकते क्रॉस बॉर्डर। बोलता है कि नहीं, तुम्हारी डिस्पैच ने तुमने कॉल की, हमको बताओ यहाँ पे कौन सा ड्राइवर आ रहा है, उसका नाम क्या है और उसका रीजन क्या है और आपका ट्रक कहाँ पे खड़ा है और आगे से आपने उसका क्या करना है। कहती डिस्पैच को कॉल करोगे, उसको बोलो कि किसी से बात करे यहाँ पे और फिर मैं तुमको छोड़ूंगी। ऐसे हम ड्राइवर को छोड़ नहीं सकते। क्या ही बोल सकता हूँ। ऊपर से नेटवर्क नहीं आता, बॉर्डर के ऊपर बड़ा चक्कर चलता है भाई। बाहर आके ऐसे मोबाइल हाथ में ऐसे ऐसे कर करके मैंने उनको कॉल की है। चलो अच्छा हो गया, अभी डिस्पैच अपनी जो है वो ऐसे कामों में थोड़ी बढ़िया है। उन्होंने 2 मिनट में उन्होंने कॉल कर दी। कौन सा 2 नंबर का काम कर रहे हैं, कोई अपनी कंपनी का ट्रक, आगे भी वही कंपनी पीछे भी वही कंपनी। फार्गो के लव्स के पंप के ऊपर अपना ट्रक खड़ा है। तो हम पहुंच चुके हैं फार्गो में। ये 94 एग्जिट है, 63 नंबर और हमने जाना है 62B लेना है, 62A लेना है, 62A। ये 63 आ गया। वो बेचारा ड्राइवर अपना भाई कल से वेट कर रहा है। कल रात को उसका ट्रक खराब हुआ था यहाँ पे, कल से बेचारा ट्रक में बैठा हुआ है। हमको आज रात की शाम हो गई करते करते। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा काम होगा तो शायद हो सकता है कि थोड़ी स्पीड हमारी ज्यादा हो जाएगी। एग्जिट ओनली और सामने आ गया लव्स का निशान। ओए होए होए होए। Fasten seatbelt securely. लेकिन जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो भाई कहाँ पे? सबसे पहले बैटरियों की वायरें तोड़ के यहाँ से वायरें निकालनी पड़ेंगी। कि मैं मेरे वेट करनी पैगी है। सेट है, लाता पैरों से। ओ जियो छोटिया, एक काम खत्म। बनू गल आप ना पहले चैन मार के चकते फिर बाद चाह टाइट करते हैं। आओ नाट इतों वाशर फड़ाई बाई नूं एक इतों वाशर वड्डी फड़ाओ, छोटियां हो मेरे को नहीं, फिर भी वड्डी मार दो भाई, सेफ रहूगा। आहो वाधू वाधू वाधू। एक तो ना बहुत पई ओ किनियां पईयां, एक दे दो, एक बहुत है। अंदर बार मार दो, बार बार मार दो। ये भाई एडमिंटन वाले भी लगे हुए हैं साथ में। इतने बंदे हो जाएं अभी भी ट्रक ना उठा तो फिर माड़ी बात है हमारे लिए। 3 चक्कर इधर लगा दिए, 3 चक्कर इधर लगा दिए। अभी उठा के देखते हैं इसको।
ਸ਼ਾਬਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਆ ਇਹ ਮਲੰਗੜਾ ਪਾਉ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੂਗੀ। 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀਰੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਹਨਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਛੁੱਟਣੀ ਹੋਈ ਛੱਡਣੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਆਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸ਼ਾਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਆ? ਪਠਾਨ ਰੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਆ ਇਦਾਂ ਜਾਣੀ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕ। ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਚੱਲ ਗਈ ਓ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਛੱਡ ਬਾਈ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਛੱਡ, ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਫੜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਥੱਲੇ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ फिर ही नट कसते हैं। एक बोल्ट हमसे लगा है भाई, मैंने अभी नीचे जाके रिस्क नहीं लेना। इन्हें बड़े कसूते साथ लाया ਚੱਕ ਦੀਏ। ਆ ਵੀਰੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ? ਚਲੋ ਲੈ ਬਾਈ ਲੈ ਜਾ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਬਸ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁੱਧ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਤੇਰਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਥਲਬੇੜੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਲੌਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਬੜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਵੀਰੇ ਏਡਾ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੈ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਵੀਰੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੀ ਦੋਵੇਂ। ਆਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੀ। ਸ਼ਾਬੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਵੇ ਵਾਲਾ ਦੇਤਾ ਕੈਟ ਵਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ। एक नट भी लाता वा, एक नट लग गया साढ़े को, एक नट लाता। सबसे अहम पार्ट है ये जो मैंने सीखा है आज। वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। हवा खाली है हैं? ये खाली है। खाली है। ये बेल्ट अगर आपने स्टीयरिंग के साथ में नहीं बांधी है तो भाई कोई हल नहीं होगा फिर आपका। ट्रक आपका चलता चलता घूम जाएगा। इसको ऐसे ऐसे वड़ा देके इसके बीच में से और फिर यहाँ पे ऐसे जितनी टाइट कर सकते हो। वैसे ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा, इसका गियर फंस गया क्योंकि हवा निकल गई थी। आपके ट्रक की ना ये वाली सीट पहले ऊपर करनी है जितनी ऊपर होती है, फिर बाद में बेल्ट लगा के फिर इसको हवा निकाल के नीचे कर देना, फिर ये पूरी टाइट हो जाएगी। अभी देखो ये ऐसे लूज है ना, इसका चक्कर है जितनी भी हम टाइट कर सकते हैं इसको करेंगे। चढ़ती कला भाई जी, आपके भाई ने हिम्मत तो की है आज। और ये देखो स्कंजा वहाँ पे टाइट उन्होंने करके दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने खुद कर लिया है। यहाँ पे ये चेनें मार दी हैं, 2 चेनें यहाँ पे। जब हम उधर से आ रहे थे तो मैं आपको बता रहा था ना कि ये टाइट नहीं हो रही। अभी देखो हमने पूरी टाइट की हुई है, मजाल है कि एक्सल नीचे गिर जाएंगे। और इसको भी पूरा टाइट किया हुआ है, बाकी थोड़ा चलाएंगे और मालूम पड़ेगा। पक्के काम हो गए। ये भी चेन पूरी टाइट है, ये देखो। और यहाँ से निकाली हुई है SKM से, ऐसे जैसे वहाँ पे उन्होंने बताया था वैसे ही निकाली है। और यहाँ से ऐसे, और नीचे जो शाबड़ खुली हुई थी इस ट्रक की, इसको हमने ऐसे चैने मार के बैली मारी है। बैली मार के ऐसे 2 ऊपर से वड़े मार दिए। और ये चेन मेरी है, जाके उतारने की कोशिश करेंगे, इसको उतार लेंगे। और ये भाई जो ट्रक लेके आया था बेचारा अपना सामान अभी सारा शिफ्ट करेगा, पूरी मेहनत करेगा। इसकी भी जैकेट जुगड़ सब गंदी होगी। भाई केड़ा इलाका अपना? ओ भले भाई चबाल दो भाई, तरन तारण माझी वाला हुआ है। ये 2 रपटे, ये भी एक मेन स्टेप है। ये जो रपटे हैं ना, जो फेंडर होते हैं पीछे वाले, ये इसको भी हम बंजी मार के लेके आए थे यहाँ पे। ये तो बच गया। इसको हमने नीचे वालों को ऐसे बंजी मार दिए दोनों को,
और ऊपर वाले हमने उतार ही दिए वो वाले। और ट्रक दे ओए ओए भाई जानता था ले धक्का हो गया था उस्ताद। जिस दिन से कनाडा अमेरिका आए ना आज पहले दिन ग्रीस वाले की ज़रूरत थी, इससे ग्रीस निकल जाती हाथों से। ये तो पहले ही जवाब दे गया भाई यार। उन्होंने सादगी ले ये ग्रीस उतारने के लिए स्पेशल यहाँ पे रखा होता है पंपों के ऊपर ना। हमारे हाथ देखो इधर, ग्लव्स पहन के नहीं वो बड़ी फीलिंग नहीं आ रही थी, तो फिर हमने ग्लव्स उतार के काम किया। जब भी घर से निकलते हैं ना तो जैकेट वॉश करके निकलता हूँ हर बार मैं। ये तो नहीं साफ होंगे अभी हूँ आऊगा सवाल। मुंडा लिया मेहनत करके पूरी है, बंदा लभ के लिया। मैं कहना अं तो काम किया नहीं, काम तो सारा तू ही किया उस्ताद पूरी। थैंक यू सर। ये है असली जुगाड़। आज सैटरडे की नाइट है, देखो कितनी शांति है। वो एक आगे से अभी एक ट्रक आया। ये क्या लिखा हुआ है? बॉर्डर क्लोज है, कमर्शियल लेन्स क्लोज्ड। यार मैं रात को कभी आया नहीं बॉर्डर के ऊपर, अभी क्या करें? बॉर्डर के ऊपर जाएं कि या रहने दें? इन्होंने क्लोज लिखा हुआ यहाँ पे। अगर हम वहाँ पे पहुँच गए तो ये पंगा ना कर दें कोई। सीधा चलते हैं, सीधा राइट साइड में नहीं जाते। कोई ट्रक भी दिखाई नहीं दे रहा, ना पीछे से आ रहा है ना कोई ट्रक दिखाई दे रहा है। वैसे ना हमारे ट्रक जो है वो राइट साइड में से उधर से जाते हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है इस टाइम के ऊपर, और कमर्शियल लेनें बंद लिखी हुई हैं। तो फिर अभी मैं सीधा कारों वाली जहाँ पे ग्रीन एरो है वहाँ पे ही जा रहा हूँ। उस तरफ तो रेड ही आ रहा है। जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या बोलते हैं। या तो फिर गुस्सा करेंगे या कुछ तो होगा। ये ओपन है, इसमें चले जाते हैं फिर। हेलो सर। Thank you. Where do you live? Winnipeg. Why did you go there? One of our company's truck breakdown in Love's travel stop at Fargo. Okay. So I took a bobtail, give it to the driver, and Yeah, we shut down that side at midnight. Everyone comes here midnight. To Okay. So you just went down for that? yes sir. Anything picked up, purchased, acquired in US? No sir, no. Pull off next to that other semi. Just head inside the office. I'll have a couple extra questions for you. Yeah sure. Yep. बॉबटेल लेके आए ना तो बोलते हैं कि एक दो सवाल और करेंगे कि बॉबटेल क्यों लेके आए हो। $770 किलोमीटर मीन्स कि ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर से हम ये वाला जो ट्रक आज लेके आए ना 800 किलोमीटर से लेके आए। पीछे वाली लाइट बंद कर दो। वो है सच्चे पातशाह छोटे ने साथ दिया है, फिर अपने को यार्ड में वापस लेके आया। नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, शुक्र है ऊपर वाले का। सब चढ़ती कला में हो गया, यार्ड में आगे सही सलामत। बस एक ही दिक्कत होती है कि ऐसे वाले जो जब हम ट्रेलर नहीं लेके जाते तो बॉबटेल के पीछे बॉबटेल डाली हुई थी, तब बॉर्डर वाले सवाल बहुत करते हैं, लेकिन हाँ छोड़ देते हैं। ये मैं घर से ना वॉश करवा के लेके गया था, वॉश। और ये देखो
ये भी मेरे को लगता नहीं कभी वापस उतनी बढ़िया चमकीली निखर जाएगी जैसी पहले थी। ये देखो, कुछ चीज़ें सीखने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। फिर ये नहीं देखा जाता कपड़े गंदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, इसको वॉश करवाएंगे। शुक्र है बाबा जी, ये मेरे दादाजी हैं। सबसे पहली बार किसी कार या ट्रक की ड्राइवर की सीट के ऊपर बिठाने वाले मेरे दादाजी हैं। मेरे को मारुति कार हुआ करती थी हमारे पास में, PCO 42 नंबर। मेरे दादाजी ने मेरे को सीट के ऊपर बिठाया था अपनी गोदी में, एक्सीलेटर और ब्रेक मेरे कंट्रोल में दे दी थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर होते कितना मज़ा आता आपके भाई के साथ में सीट के ऊपर बैठ के जाते, घूमते फिरते। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने पापा का ख्याल रखो। रब रखा। सुबह के 6 बजे हुए हैं, मैं अभी सोने वाला हूँ। नींद बहुत आ रही है, बुरा हाल है नींद से। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.